जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 26 दिसंबर था और यूजीसी नेट हिंदी का आज एग्ज़ाम हुआ था, तो हम उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट के द्वारा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए उन स्टूडेंट्स के प्रश्न हैं जिन्होंने आज का एग्ज़ाम दिया था। तो अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ था आज, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप कंफर्म कर सकते हैं। प्रश्न क्या थे ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं उत्तर की बात करूँगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि स्टूडेंट्स ने अपनी क्षमता के अनुसार याद करके मुझे बताए हैं। जिनके नहीं हैं वो मुझे नहीं पता है। हाँ, क्वेश्चंस का यहाँ पे टाइप मतलब सीरियल अलग हो सकता है, मतलब सीरीज़ अलग हो सकती है, पहला दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा वो सटीक है, वो सही है, 100% श्योर है। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो पहला प्रश्न है, भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है रस, अलंकार, छंद और तीसरा ऑप्शन था वो मुझे जिसने भी ये क्वेश्चंस बताया है उसे पता नहीं था, ध्यान नहीं था या याद नहीं था, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ये अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, भाषा भूषण एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है। दूसरे प्रश्न की ओर अगर चलें तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार शेखर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें यहाँ पे उत्तर देना है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस में थे, जो रचनाएं ऑप्शन में थी, उन रचनाओं को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैं उनका सबसे पहले काल बता देता हूँ क्या है। जैसे शेखर एक जीवनी 1941 में आई थी ये, शेखर एक जीवनी। फिर दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, महिला आंचल 1954, राग दरबारी 1968। तो ये क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अब इसके अगर सीरीज की बात कर लें क्रम वाइज कैसा होगा, तो सबसे पहले शेखर एक जीवनी आएगा 1941, उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा आएगा 1946, मैला आंचल आएगा 1954, फिर आएगा राग दरबारी 1968। तो दोस्तों जिन ऑप्शंस में ऐसा आपको मिला होगा वो ऑप्शन आपका सही है। फिर आगे के प्रश्नों की बात की जाए तो इनमें से निर्गुण भक्त कवि नहीं है, ये पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो कि निर्गुण भक्त कवि नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सुंदरदास, मलूक दास, ईश्वर दास या फिर लाल दास। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सही उत्तर की अगर बात की जाए तो वो है ईश्वर दास। ये निर्गुण भक्त कवि नहीं है, ये सगुण भक्त काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके अलावा सुंदरदास, मलूक दास, लाल दास ये निर्गुण भक्त कवि हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो है ईश्वर दास। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक खेत है और दूसरा कवि है। तो और जो दो ऑप्शंस थे वो जिन्होंने मुझे ये प्रश्न बताया उन्हें याद नहीं था कि और ऑप्शंस में क्या हैं। तो ये दो ऑप्शन उनको याद आए, उन्होंने मुझे बताया। तो दोस्तों इनमें से बताइए कि इनमें से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो कि तद्भव नहीं है? तो वो है दोस्तों कवि। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है कवि, वो है तद्भव शब्द। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। रस संबंधी ग्रंथ है। नीचे इसमें भी दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, पर ये जो ऑप्शंस थे वो ए या बी करके जो ऑप्शंस पूछे जाते हैं, ए व बी और बी व सी या फिर सी ए व सी, ऐसे करके जो प्रश्न पूछता है उस टाइप की ये प्रश्न है। तो देख लेते हैं कि रस संबंधी ग्रंथ है। तो वो जो ऑप्शंस थे उनमें से जो सही उत्तर है वो मैं बताता हूँ, वो ये है कि साहित्य दर्पण और 10 रूपक, ये रस संबंधी ग्रंथ है।
तो वहाँ पे ऑप्शन में एक में साहित्य दर्पण दिया रहा होगा, दूसरे में 10 रूपक या तीसरे में 10 रूपक दिया रहा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि साहित्य दर्पण और 10 रूपक जिन जिन ऑप्शंस में रहा होगा वो यहाँ पे सही होगा। अब अगर साहित्य दर्पण की बात की जाए, साहित्य दर्पण और 10 रूपक ये दोनों क्या हैं? रस संबंधी ग्रंथ हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे है झूठा सच उपन्यास में किस समस्या का चित्रण किया गया है। यहाँ पे भी वही बात है कि किस समस्या का चित्रण किया गया है, और जो प्रश्न हैं उनमें भी आपको ऑप्शंस मिला होगा ए बी, बी सी और ए सी, ऐसे करके ऑप्शन मिला होगा। तो अब बात कर लेते हैं, इनमें से 2 ऑप्शन हमारे सही है। अब यहाँ पे जो क्रम है ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बताने वाले अभ्यर्थी ने, परीक्षार्थी ने अब किस तरह से बताया है ये भी उनकी याद करने की क्षमता पे डिपेंड करता है, आगे पीछे भी ये हो सकता है। पर कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है वो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो झूठा सच उपन्यास है देश विभाजन की त्रासदी, मतलब ऑप्शन पहला नारी की विवशता और शोषण पर नहीं है, सांप्रदायिक दंगों की भयावह स्थिति पर है। तीसरा, पहला और तीसरा जैसे कि ए और बी करके मैंने बताया, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, देश विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों की भयावह स्थिति। तो झूठा सच किसका है? यशपाल जी द्वारा कृत है। इसके 2 भाग आए थे, एक आया था 1958 ईस्वी में पहला भाग, और दूसरा भाग जो है वो 1960 ईस्वी में आया था। 1958 में पहला भाग और 1960 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। फिर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में बताना है कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। जो ऑप्शंस थे वो हम लेकर आए हैं और साथ में उसके प्रकाशन वर्ष लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है झूठा सच 1958 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, मानस का हंस 1972, जिंदगी नामा 1979। तो ये ऑप्शंस में थे। बस यहाँ पे ये पूछ रहा था कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है, ये ऐसा प्रश्न था और प्रश्न में ये ऑप्शन दिए हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सन भी बताया हुआ है, झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968, मानस का हंस 1972, जिंदगी नामा 1979। तो इस क्रम में जो ऑप्शन था आपका वो ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। ठीक है, झूठा सच उपन्यास जो है वो यशपाल जी का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, मानस का हंस अमृतलाल नागर का है और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का है। फिर बात करें कि कविता क्या है, निबंध संकलित है, किसमें संकलित है? ऑप्शंस जो दिए थे वो मैं बताता हूं, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 या फिर चिंतामणि भाग 4। तो इस प्रकार के वहां पे ए बी सी डी करके ऐसे ऑप्शंस थे। ठीक है, ए बी सी डी। तो अब हमें यहां पे बताना है कौन सा उत्तर यहां पे हमारा सही होगा। तो सही उत्तर है चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है, ये निबंध संकलित है। चिंतामणि 1 में ये सबसे पहले तो इसके रचनाकार जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और निबंध संग्रह है। ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है और जिसमें 17 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 रचनाकार रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है ये, और इसमें 17 निबंध संकलित किए गए हैं। फिर प्रश्न है, चंदन बाला रास के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, जिन्नदत्त सूरी, आसुगु, स्थूलभद्र रास, सुमति। चंदन बाला रास के रचनाकार का नाम पूछ रहा है। सही उत्तर है आसुगु। अब यहां पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों,
बताने वाले को कितना याद था, मैंने देखा, मैंने लिखा, तो इसमें ऑप्शन के ऊपर नीचे हो सकता है, ऑप्शन पे मत जाइएगा। उत्तर क्या कह रहा है इस पे आप ध्यान दीजिएगा। चंदन बालारास के रचयिता आसुगु। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से अस्तित्ववादी विचारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, गैब्रियल मार्शल, एजरा पाउंड, हेडगर, अल्बेयर काम्र। इनमें से कौन है जो अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? तो दोस्तों वो है एजरा पाउंड। यहां पे जो दिया हुआ है ऑप्शन एजरा पाउंड। फिर आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित? ऑप्शन है अहम, काम पीड़ा, पाठ संरचना, मनोग्रंथि। अहम, काम पीड़ा, पाठ संरचना, मनोग्रंथि निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। तो वो है दोस्तों पाठ संरचना। तीसरा पे यहां पे जो दिया हुआ है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं पर जो उत्तर है वो सटीक है, पाठ संरचना। फिर अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध है। निम्नलिखित में से कुबेरनाथ राय के निबंध कौन से हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ऑप्शन आपको वैसे ही दिए होंगे, ए बी, बी सी और ए व सी। मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं, उस टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहे होंगे। तो हम लोग सही उत्तर देख लेते हैं। तो उसमें कामधेनु एक है और दूसरा आगम की नाव। इसके अलावा जो प्रश्न ऑप्शंस थे वो ना तो बताने वाले को याद है और ना मैंने एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे याद है। नेक्स्ट टाइम अगर पता चलेगा तो सारे ऑप्शंस के साथ हम लोग हाजिर होंगे। और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें बताएं, ताकि हम इस तरह से एक ब्रीफ उसको एलिब्रेट कर सकें, ब्रीफ डिस्कशन कर सकें और सॉल्व कर सकें। तो कामधेनु और आगम की नाव यहाँ पे सही उत्तर थे। कामधेनु 1980 ईस्वी में और आगम की नाव 2002 ईस्वी में आया था। तो दोस्तों अभी मुझे इतने ही प्रश्न मिले हैं, तो इतने ही मैं सॉल्व करके आपके सामने रख रहा हूँ। आने वाले टाइम में अगर मुझे पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं या आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चंस बोल सकते हैं, उसके ऑप्शंस बता सकते हैं। तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके आपके सामने रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।